Hello everyone, how are you? I hope you will be healthy and you are welcomed on MDN Education today. आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम प्रेपोजिशन जो फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस कर रहे हैं हम वो हम विद लेटर ई एफ जी और एच से एच वाले जो भी इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब हैं वो हम करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस आई हैव अ मोटिवेशनल कोट फॉर यू. In every day there are 1440 minutes. As you know that in every day there are 1440 minutes. That means we have 1440 daily opportunities to make a positive impact. शायद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि दिन में जो होता है वो 1440 मिनट होती हैं एक दिन के अंदर. एक दिन मतलब 24 आवर्स. और उन 1440 मिनट को हम यदि एक मिनट में एक अपॉर्चुनिटी माने, मतलब हम हर मिनट को हर पल को यदि इम्पोर्टेंट माने, तो फिर क्या होगा? पॉजिटिविटी का जो एक आवरण है, एक ब्लैंकेट है, जो ये कवर है, वो हमारे तरफ होगा और कभी भी नेगेटिविटी हमारे अंदर नहीं आएगी. और जब इंसान पॉजिटिव होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, तो फिर कामयाबी उसके कदम चूमती है. उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता. तो सो लेट्स स्टार्ट. ई लेटर से हम ई सिलेबल से हम शुरू करते हैं. आपको पता है डी तक हम कर चुके हैं. ई एक्सेप्शन टू. एक्सेप्शन आपने सुना होगा, जैसे आर्टिकल में एक्सेप्शन होता है, ठीक है. प्रेपोजिशन के अंदर एक्सेप्शन होता है, मतलब अपवाद होना. एक्सेप्शन कहता है अपवाद. टू मतलब यहाँ पर लगने से क्या होगा? अपवाद होना. देयर इज एक्सेप्शन टू एवरी रूल, मतलब हर नियम का क्या होता है? हर नियम में अपवाद होता है. हर नियम में क्या होता है? अपवाद होता है. और ये किसकी वजह से होता है? ये व्यक्ति के एटीट्यूड, उसके पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से होता है. क्योंकि एक व्यक्ति एक चीज के बारे में कुछ सोचता है, दूसरा व्यक्ति उसी चीज के बारे में कुछ और सोचता है. तो इन दोनों के बीच जो कंट्राडिक्शन होता है ना, उसी को अपवाद कहते हैं. नेक्स्ट आता है एस्केप फ्रॉम. एस्केप फ्रॉम का मतलब होता है बच निकलना. इवांस एस्केप्ड फ्रॉम जेल मैनी टाइम्स. इवांस एस्केप्ड फ्रॉम जेल मैनी टाइम्स. नेक्स्ट आता है इंक्वायर इनटू. इंक्वायर इनटू. इंक्वायर मतलब छानबीन करना. इंक्वायर इनटू का मतलब क्या होता है? छानबीन करना. द पुलिस इंक्वायर इनटू द मैटर. द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द मैटर. नेक्स्ट आता है इक्वल टू. इक्वल टू का मतलब क्या होता है? के बराबर. इक्वल टू मतलब के बराबर. गर्ल इज इक्वल टू बॉय. गर्ल इज इक्वल टू बॉय. अब ये थे किसके द्वारा? ई के द्वारा. एक बार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं. एक्सेप्शन टू. एक्सेप्शन टू अपवाद होना. देयर इज एक्सेप्शन टू एवरी रूल. एस्केप फ्रॉम बच निकलना. इवांस एस्केप्ड फ्रॉम जेल मैनी टाइम्स. इंक्वायर इनटू. इंक्वायर इनटू छानबीन करना. द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द मैटर. इक्वल टू के बराबर. गर्ल इज इक्वल टू बॉय. नेक्स्ट आता है एप से फेथफुल टू. फेथफुल टू का मतलब होता है के प्रति वफादार होना. फॉर एग्जाम्पल, राम इज फेथफुल टू हिज मास्टर. राम इज फेथफुल टू हिज मास्टर. नेक्स्ट आता है फुल ऑफ. फुल ऑफ क्या होता है? से भरा होना. फुल ऑफ से भरा होना. द ग्लास इज फुल ऑफ मिल्क. नेक्स्ट आता है फॉन्ड ऑफ. शौकीन होना. फॉन्ड ऑफ क्या होता है? शौकीन होना. आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग. आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग. होते हैं ना, अपने अपने फोन होते हैं सभी के. नेक्स्ट आता है फायर एट. फायर एट मतलब गोली, किसी पर गोली चलाना. जैसे द सोल्जर्स फायर्ड एट द टेररिस्ट. सिपाहियों ने, सैनिकों ने आतंकवादियों पर गोलियां चला दी. फीड ऑन. फीड ऑन मतलब होता है पर पलना. फीड वैसे खाना खिलाना होता है, दूध पिलाना. तो यहाँ पर फीड ऑन का मतलब क्या होता है? पर पलना. जैसे द काउ फीड्स ऑन ग्रास. क्लियर? इनको एक बार रिवाइज करते हैं क्विकली.
तो फेथफुल टू का मतलब के प्रति वफादार होना, राम इज फेथफुल टू हिज मास्टर। फुल ऑफ मतलब से भरा होना, द ग्लास इज फुल ऑफ मिल्क। फॉन्ड ऑफ शौकीन होना, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। फायर एट किसी पर गोली चलाना, द सोल्जर्स फायर एट द टेररिस्ट। एंड फीड ऑन पर पलना, द काउ फीड्स ऑन ग्रास। नेक्स्ट आता है जी लेटर से गुड एट। गुड एट मतलब किसी काम में निपुण होना। गुड एट का मतलब क्या होता है, किसी काम में निपुण होना। अनेबल, ही इज गुड एट इंग्लिश, ही इज गुड एट हिंदी, ही इज गुड एट पंजाबी। क्लियर। आगे आता है गुड फॉर, उपयोगी होना। जैसे योगा इज गुड फॉर हेल्थ, योगा इज गुड फॉर हेल्थ। नेक्स्ट आता है गेज एट। गेज एट ध्यान से देखना, गेज का मतलब होता है देखना, गेज का मतलब क्या होता है, देखना। द टाइगर वॉज गेजिंग एट द स्टार्स, एट द स्टार्स। नेक्स्ट आता है गिल्टी ऑफ, का दोषी होना। हरि सिंह वॉज द गिल्टी ऑफ कॉन्शियंस, मतलब हरि सिंह जो है वो अपनी अंतरात्मा का अपराधी हो गया था। ग्रेटफुल टू, ग्रेटफुल टू का मतलब होता है कृतज्ञ होना, कृतज्ञ होना। मोहन इज ग्रेटफुल टू राम फॉर हेल्पिंग हिम, मोहन इज ग्रेटफुल टू राम फॉर हेल्पिंग हिम। तो इसको क्विक रिवाइज करते हैं। गुड एट, गुड एट मतलब किसी काम में निपुण होना। ही इज गुड एट इंग्लिश। गुड फॉर उपयोगी होना, योगा इज गुड फॉर हेल्थ। गेज एट ध्यान से देखना, द टाइगर वॉज गेजिंग एट द स्टार्स। गिल्टी ऑफ का दोषी होना, हरि सिंह वॉज द गिल्टी ऑफ कॉन्शियंस। एंड ग्रेटफुल टू कृतज्ञ होना, कृतज्ञ होना, मोहन इज ग्रेटफुल टू राम फॉर हेल्पिंग हिम। तो जो भी इनके साथ प्रेपोजिशन आ रही है उनको आप याद रखें। ग्रेटफुल के साथ टू आएगी, जैसे गिल्टी के साथ ऑफ आएगी, गेज के साथ एट, गुड के साथ फोर और गुड के साथ एट दो यूज हो सकती हैं। वो आपको सेंटेंस में देखना है किस प्रकार का सेंटेंस है। नेक्स्ट आता है एच लेटर से होप फॉर, होप फॉर होता है आशा करना। ही होप्स फॉर द बेस्ट। लैंको होप, लैंको होप्ड फॉर सम रेन, हमने पढ़ा है ना। नेक्स्ट आता है होपफुल ऑफ, का आशावान होना। वी आर होपफुल फॉर ओपनिंग द लॉकडाउन ऑन 17th ऑफ मई, है ना। नेक्स्ट आता है हंग्री फॉर, हंग्री फॉर होता है भूखा होना, तीव्र लालसा होना। जैसे नेल्सन मंडेला वाज हंग्री फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, ये हम पढ़ के आए हैं 10th क्लास के अंदर। हंग्री फॉर, नेल्सन मंडेला वाज हंग्री फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। नेक्स्ट है हिंट एट। हिंट आपको पता है क्ल्यू होता है ना, तो मतलब इशारा करना, इंडिकेट। और प्राइम मिनिस्टर हिंटेड एट द नेक्स्ट लॉकडाउन, हिंट हो गया है ना। हाँ जी। नेक्स्ट हिंडर फ्रॉम, रोकना। हिंडर फ्रॉम मतलब आर गवर्नमेंट हिंडर द कोरोना वायरस फ्रॉम रीचिंग द कम्युनिटी, भी हमारी सरकार ने कोरोना वायरस को कम्युनिटी में पहुंचने से क्या किया, रोक दिया। क्लियर है। तो इनको एक बार क्विक रिवाइज करते हैं। होप फॉर आशा करना, ही होप्स फॉर द बेस्ट। होपफुल ऑफ का आशावान होना, वी आर होपफुल फॉर ओपनिंग द लॉकडाउन ऑन 17th में। हंगरी फॉर भूखा होना या तीव्र लालसा होना, नेल्सन मंडेला वाज हंगरी फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। हिंट एट इशारा करना, और प्राइम मिनिस्टर हिंटेड एट द नेक्स्ट लॉकडाउन। एंड लास्ट है हिंडर फ्रॉम, रोकना, और गवर्नमेंट हिंडर्ड द कोरोना वायरस फ्रॉम रीचिंग द कम्युनिटी। So guys, these are the preposition of letter E, F, G, H. So first of all, read them attentively and then write them into your fair copy. So see you soon in the next video. Have a good day. Stay home, stay safe.